सकते हैं विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का जो आने वाले समय में 11 मार्च के दिन आपका फाइनल जो पेपर होने वाला है, 100% एकदम रियल पेपर आपका कक्षा 9वीं गणित विषय का आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। तो विद्यार्थी अब सोचेंगे कि ये तो सर 20-21 का पेपर है, पर मैं बता दूं कि 20-21 का जो पुराना पेपर है, 2-3 साल पुराने पेपर से लगभग 50 से 60% प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जब आप खुद पेपर देकर आएंगे, खुद कहेंगे कि सर जो आपने पुराना पेपर हमें बताया था उसमें से लगभग यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो देखो विद्यार्थी, ज़्यादा कुछ मैं आपसे नहीं बोलूँगा। अगर देखो तैयारी कर रहे हो, तैयारी से पूर्व पेपर से पूर्व यदि आप इसको लगा लेते हो तो देखो आपकी तैयारी अब बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो देखो प्रश्न पूरे में आपको सोल्व करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पेपर का अपन प्रश्न देखने वाले हैं। कौन सा प्रश्न है, तो यहाँ पर अपन आगे चलकर आपको पूरे एक के बाद एक प्रश्न अब बताते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, 12 का 1/6 निकालना है। तो देखो 12 का 1/6, तो 12 का की जगह वो गुणा लगा देंगे, 1/6 वैसी की वैसा लिखेंगे, 6 दूनी 12, 2 निकल के आया इसका आंसर। तो यहाँ पर 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बी नंबर का ऑप्शन है 2 यहाँ पर। अब देखो आगे चलते हैं, शंकु का आपको आयतन बताना है। तो देखो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है। ठीक है, अब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 आपके होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुपद 4x² प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 1 की घात बताना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात क्या लिखा है, 5x³ तो यहाँ पर 3 पावर दी हुई है, तो यही सबसे बड़ी इसकी घात होगी, तो यही घात इसकी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देख सकते हो एक त्रिभुज के 2 कोण दिए हुए हैं, 30 डिग्री एक 60 डिग्री। तो इसका तीसरा कोण बताना है। देखो यहाँ पर A प्लस बी प्लस एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक कोण दिया है 30, दूसरा दिया है 60 और तीसरा आपको पता निकालना है। तो यहाँ पे 180 वैसी की वैसा, 30 60 90 हो गया। एंगल C बराबर 180 वैसी की वैसा, एंगल C बराबर 180 में से 90 गया तो कितना बचा, अपना 90 बचा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या निकल के आ गया, 90। तो देखो जितने भी आंसर हैं यहाँ पर मैंने अभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो सही विकल्प टाइप के उसके बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो अपन रिक्त स्थान को भी देख लेते हैं। तो देखो ये इंग्लिश में भी बकायदा दर्शाया हुआ है, देख सकते हो आप, इसको लिखा हुआ है बिल्कुल इंग्लिश में। आप इसको तरीके से एक बार लगा लो। ठीक है, पूरा इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा तरीके से लगा लेना एक बार। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आगे के प्रश्नों को आप देख सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ना, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 2021-22 का है। इसकी वीडियो मैंने पहले आपको बता दी थी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे रखी है 21-22 वाले की। देखो दूसरा जो पेपर था सेट सी का चल रहा था, यहाँ पर अपन ने अभी क्या सोल्व करे थे, आपको बताया था शंकु वाला, ये सब चीज़ें सोल्व करी थी। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो बाकायदा आप यहाँ पर लिखे देख सकते हो। और जो आपका एक और सेट था वो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोनों ही सेट से प्रश्न आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना, तैयारी जारी रखना है और इन सेटों को तरीके से लगा लेना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है 1/4 प्लस 3/4 बराबर क्या होगा। देखो 1/4 प्लस 3/4, देखो 4 सेम टू सेम नीचे लिखा है, इसका एलसीएम 4 आ गया, 1 और 3 क्या हो गया 4। अब 4 से 4 कटा तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, 1 आएगा। अब इसमें 3 और 4 में बताना है भुज क्या है। तो पहले नंबर का भुज होता है, दूसरे नंबर पे जो लिखा रहता है वो कोटि होता है। तो देखो भुज कितना है इसका, 3 है। तो देखो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 3। अब 1/100 का मान बताना है क्या होगा, तो 0.01 ये होगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताना है, तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। प्रायिकता का अधिकतम मान बताया, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है, इंग्लिश में ही बकायदा आप दर्शाए हुए देख सकते हो। ठीक है, अब सत्य सत्य बताना है तुमको। तो देखो ये नीचे दिए गए प्रश्न है, इसका सत्य सत्यापन देखते हैं। तो 3x + 7 का एक रेखिक बहुपद बताना है। तो देखो 3x + 7 का एक रेखिक बहुपद क्या होगा, यहाँ पर एक रेखिक बहुपद है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखो 1/4 का दशमलव रूप 0.25 होगा, तो बिल्कुल कथन सही हो जाएगा ये। ठीक है, 1/5 का जो दशमलव रूप है, अपन देखे भाग देके देख लेते ना, 4 लिखा 0 लिखा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया। तो देखो पॉइंट लगाया, इधर 0 लगा के एक पॉइंट लगाया। ठीक है, तो इधर एक 0 बढ़ गया। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया, तो 25, 0.25 बिल्कुल सही है। तो देखो अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुणा ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधा गुणा ऊंचाई होता है, ये कथन गलत हो गया। अब देखो 2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक 7 है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे।
अब देखो किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो कथन गलत होगा, ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ही बाकायदा आप ये दर्शाए हुए हैं, तो इनको ठीक तरह से लगा लें। अब देखो यहाँ पर अब आपके एक वाक्य वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो हीरोन का सूत्र लिखना है परिमाप निकालने का। तो देखो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए की पावर 4 का 2 की पावर 4 का मान बताएं, तो इसको 2 को 4 बार लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख दिया। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 निकल के आएगा। चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो, इसके बटे में अपन 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 संख्या 5, 5 बटे में लिख देंगे। अब देखो 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 15, 15 आ गया। 5 से भाग दे तो 15 का, 5 3 15, 3 आंसर निकल के आ गया इसका। ठीक है, 3 अपना आंसर निकल के यहाँ पर इसका आ गया। अब एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताना है। तो एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1 बटे यहाँ पर 2 होगी, 1 बटे 2 निकल कर आएगी। ठीक है, चित्त आने की जो प्रायिकता होगी 1 बटे 2। इंग्लिश में ही बाकायदा आप देख सकते हो दर्शाए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो ये जो भी है आपका। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो, इसको आप तरीके से लगा लो। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो मैचिंग है आपकी, तो अपन इसको मैच करेंगे तरीके से। 12 में 7 गए तो कितने बचेंगे? 12 में 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, ये 5 अपन मिला दो इससे। अब 2 का 10 का भाग 2 से दो तो 0.2 निकल के आएगा। ठीक है, 0.2 इसका मान निकल के आएगा सर। अब देखो यहाँ पर 2/3 प्लस 1/, आपका 3 लिखा हुआ है। तो देखो अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं तरीके से सही कर लेता हूँ जरा। देखो अब ये आपको सही दिखेगा शायद से। ठीक है, तो अभी ब्लर दिख रहा है ये थोड़ा, तो इसको मैं थोड़ा इसको सही करता हूँ जरा। देखो सही हो गया है। अब देखो इसको अपन करते हैं 2 3 नीचे का बेसिक की वैसे 2 + 1 3 हो गया, 3 से 3 काट दिया 1 होगा। तो ये आंसर इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। अब 5 चौक 20 हो जाएगा, ये माइनस का 20 यहाँ पर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये 3 से 36 को काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसकी मैचिंग इतनी 12 से मिल जाएगी। ठीक है, ये मैचिंग का सही क्रम देख सकते हैं, इंग्लिश में भी ये दर्शाई हुई है। ठीक है, इसको देखो आरोही क्रम में लिखना है, देख रहे हो ना, इनको आरोही क्रम में लिखना है, इसको अवरोही क्रम में। ठीक है, अब इसमें देखो भुज और कोटि बताना है, ये दिए हुए ना, इसमें भुज और कोटि आपको बताना है। अब देखो किस चतुर्थांश में स्थित है ये आपको बताना है। इनको पूरा कोण किसे कहते हैं आपको बताना है, प्रतिवर्ती कोण को समझाना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब आगे चलते हैं, तो उन आंकड़ों के 2 उदाहरण देना है जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो दिए हुए हैं, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है 2 5 3 4 1। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है 3/4, 2/7 को। यहाँ पर आगे चलते हैं, तो ये चिन्ह आपको लगाना है इसमें, ये देख सकते हो चिन्ह आप ये खुद से लगाएंगे। देखो काफ़ी सरल है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं देना इस पर। ठीक है, ये इंग्लिश में ही बाकायदा दर्शाए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर y² - 2y + 1 के लिए P0 P1 और P2 का मान आपको ज्ञात करना है। यदि x बराबर 1 हो, यहाँ पर ये देख सकते हो, तो गुणनखंड k का आपको मान ज्ञात करना है। अब आगे चलते हैं, तो देखो त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं, अनुपात में दिए हुए हैं 2 3 4 के अनुपात में, त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये देख सकते हो कि ये आपका रेखा गणित से क्वेश्चन है, ये दिए हुए हैं इसके अनुपात 4 अनुपात, तो सभी कोण आपको निकालना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप देख सकते हो बना हुआ है बाकायदा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह समचतुर्भुज होता है। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है इसका आपको। ठीक है, अब देख सकते हो 2x + 1 की पावर 3 का आपको प्रसार करना है। कार्तिक तल में बिंदु 3 1 0 5 -3 -5 -2 4 को दर्शाना है। ठीक है, अब देखो ये आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, आकृति देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो ये प्रश्न आपको दिए हुए हैं, बकायदा दर्शाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको ये दर्शाए हुए हैं 4 क्वेश्चन। अब इंग्लिश में देखो ये ग्राफ बना हुआ है आपका, बन के आया है, तो ये ग्राफ को देखकर आपको लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हो। अब दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का आने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब देखो
त्रिभुज ए बी सी डी में ये बी सी लंब समद्विभाजक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मुख्य रूप से लगा के चलें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। उदाहरण वाला सवाल है ये, उदाहरण के ही फंस जाते हैं, तो इसको तो मुख्य रूप से लगा लेना है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब 60 डिग्री का कोण बनाकर समद्विभाजक कीजिए। निम्नों की माप कोण की माप ज्ञात करना है 30 और 45 डिग्री की। ठीक है, तुमको हल ज्ञात करना है, देख लो इनका गुणा करना है और ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हुए योग निकालना है। तो ये पुराने वाला जो आपका बेस लाइन है उससे पूछा गया है, बेस लाइन वाले से। ठीक है, ये देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा आप देख लो। ओल्ड पेपर से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते थे, तो इसको मुख्य रूप से लगा लेना इस पेपर को। ठीक है, ये देख लो आप, इसका इंटरवल वाला है जो क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतराल वाला ये। ठीक है, और देख लो ये वाला आपका एक पासे को 1000 वाला उछालने वाला। ठीक है, और एक देखो ये वाला, और एक चित्ताने की पट्टाने की, ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पूरा जो पेपर है मैंने आपको दिखा दिया है। देखो और भी इसके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको दिखा नहीं पाया था, तो इसको आप देख लो। ये बेस लाइन से मतलब पुराना जो है ना आपका कोर्स से भी पूछा जाता है। देखो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ओल्ड वाले से, पुराने कक्षा से भी पूछे जाते हैं। देखो ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तरीके से ये वाला। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये ओल्ड में से काफ़ी आते हैं, तो देखो लो, ये तो मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, तो पूरा जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11 मार्च को होने वाली परीक्षा को देखते हुए। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, देखो पीडीएफ इसकी कैसे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे।